यदि आप नई जगहों में घूमने के शौकीन हैं और लोक को समझने के यात्री हैं तो झलताल सुकताल की खूबसूरती आपका इंतजार कर रही है। आप खूबसूरत ताल के साथ ही घने जंगलों और पहाड़ी घास की ढलानों का आनंद ले सकते हैं। इस बार मध्य कड़ाकोट के युवाओं के साथ इन जगहों को जानने के लिए हमने की है एक पद यात्रा। तो आपको दिखाते हैं झलताल सुकताल पद यात्रा की जीवंत झलकियां। झलताल सुकताल पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले चमोली जनपद के नारायणबगड़ ब्लॉक में पहुंचना होता है। वहां से सणकोट गांव तक का सफर आप गाड़ी से कर सकते हैं और फिर गांव से करीब 10 किलोमीटर घने जंगलों पहाड़ी झरनों का दीदार करते हुए आप पहुंचते हैं झलताल सुकताल। एक काफ़ी प्रसिद्ध जगह है और ये एक ताल है जो इन घने बांस के जंगलों के बीच स्थित है। इस ताल को आप देखेंगे तो इसमें चारों तरफ खूब सारे पेड़ हैं और कुछ पेड़ तो ताल में भी टूट के गिरे हैं। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि इस ताल में बहुत सारे उस लिहाज से पत्ते नहीं हैं। तो यहाँ के स्थानीय मानते हैं कि ताल में पत्ते गिरने का जो क्रम है उसी क्रम में पक्षियाँ उस पत्तों को उठाती हैं। हालांकि हम अभी उसको देख नहीं पाए उस नज़ारे को, लेकिन अगर इस तरीके का है तो ये जो प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का मसला है वो काफ़ी शानदार यहाँ पर दिखता है। ताल के ठीक किनारे पर झलनाग देवता का ये मंदिर है और मूर्तियों के लिहाज से देखें तो ये हमारे पुरखों का उस दौर का अनघट सी हैं, लेकिन इसमें आस्था है, प्रकृति के साथ का सह संबंध है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोक के जितने भी देवता हैं उनके जितने भी आश्रय हैं वो किसी पेड़ के नीचे या किसी पत्थर के नीचे आपको ज़्यादातर मिलेंगे। वो एक विचार है लोक के साथ सह संबंध का। यहाँ पर आपको भव्य मंदिर नहीं दिखेंगे, एक तरीके से जगहों को घेरने वाले पूजा स्थल नहीं दिखेंगे, बल्कि मैं प्रकृति के साथ सीधे सीधे संवाद करने वाले वो तमाम उदाहरण मिलेंगे, प्रतीक मिलेंगे। तो लोक में जो नाग देवता को पूजने की ये शैली है वो सिर्फ पूजा पद्धति का सवाल नहीं है, बल्कि में वो प्रकृति के साथ साक्षात्कार जैसा भी है। जब श्री कृष्ण का वो आता है पर्व तो साल में एक ही बार होता है यहाँ। अच्छा, ये फाटक होता है। अच्छा, साल में एक दिन पूजा। साल में एक दिन। तो कहाँ कहाँ से लोग बाग आते हैं? यहाँ लोग आते हैं आपका नानगढ़ ब्लॉक से पूरे आते हैं, कुछ बार डुंगरी से आते हैं, कुछ बार घाट ब्लॉक से आते हैं, थराली ब्लॉक से आते हैं। अच्छा, तो 3-4 ब्लॉकों का ये पूरे लोग आते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आके झील में मतलब दर्शन और झलनाग का दर्शन करते लोग और यहाँ जो है अपने उम्मीदें रखते हैं और दर्शन करके लोग चले जाते हैं। आप देखेंगे कि पहाड़ में जो भी ताल हैं
कुछ सुरक्षित जगहें हैं। पहाड़ के पुरखों ने उनको अपने कुल देवताओं के नाम किया है और कुल देवताओं की वहाँ स्थापना की है। तो एक तो प्रकृति से इन प्रकृति के नायाब तोहफों की रक्षा का एक ख्याल रहता है उसमें, और दूसरा इसकी पवित्रता, इसके संरक्षण और वो तमाम भाव दिखता है इसमें। तो यहाँ पे मतलब हम लोगों के बुजुर्गों ने यहाँ पहले कोई मतलब भैंस इस तालाब में चला गया। अच्छा सर। तो वो उनको निकालने के लिए गए तालाब में, तो वहाँ डूब गए। अच्छा। क्योंकि ये बहुत गहरा कुंड है। तो जब वो उसको निकालने गए तो वही स्वयं डूब गए। अच्छा। तब उनको निकालने के लिए लोगों ने किसी न किसी प्रकार से उनको वहाँ से बाहर निकाला। वहाँ से बाहर निकाला तो उनकी आंखें बंद हो गई। अब बंद हो गई तो फिर जांचना चली कि भाई आखिर इनकी आंखें बंद कैसे हो गई। तो जांचने के बाद ये पता लगा कि यहाँ झलवा नाग है और यहाँ झलवा नाग जो है इन पे प्रवेश हो चुका है। तो बोला कि यहाँ पे इस प्रकार से मतलब आप लोग स्थापना बनाओ और झलवा नाग की स्थापना करो, और स्थापना के ही बाद तब उनकी आंखें उसके बाद सही हुई। हाँ, यहाँ पे हमारे मतलब दादा लोगों ने के सामने मतलब ये चीजें हुई। तो ये घटी। अच्छा, यहाँ पर मतलब फरसान तो ठाकुर लोग होते हैं ना? हाँ, ठाकुर लोग। अच्छा, पुजारी यहाँ ठाकुरी होते हैं? हाँ, ठाकुर। तो आप देखेंगे कि पुजारी जी यहाँ पर एक तरीके से क्षत्रिय बिरादरी के हैं, ठाकुर हैं। जी। और ये पुजारी का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इस तरीके के पहाड़ में स्थल हैं, आप देखेंगे उसमें ब्राह्मण परिवारों के अलावा भी बाकी के क्षत्रिय या अन्य जातियों के लोग भी पुजारी के तौर पे काम करते हैं। ताल में सुबह, शाम और दोपहर जैसे जैसे लाइटिंग का इफेक्ट बदलता है, इसकी खूबसूरती भी काफ़ी बदलते रहती है। जैसे अभी आप देखेंगे कि ताल में पेड़ों की जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो बहुत ही शानदार है, और इस ताल में काफ़ी बड़ी मछलियाँ रहती हैं। ऐसा आप बीच बीच में उनके अटखेलियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये लोक विश्वास है कि यहाँ की मछलियों को मारा नहीं जाता, पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये देव स्थल है और देवताओं की ये धरोहर है। तो उस लिहाज से यहाँ कोई मछलियाँ पकड़ता नहीं है। और इतने विकट भूगोल में इन जीवों के संरक्षण का भले ही ये धार्मिक तरीका हो, लेकिन काफ़ी कारगर लगता है और समाज इसको स्वीकारता है। झलताल सुपताल के इस पावन धरती पर हमारे मध्य कड़ाकोट के साथी अभी टेंट को बनाते हुए, और ये टेंट का वो वाला हिस्सा है जहां अभी चूल्हा जलेगा और धीमी धीमी आंच में हमारा आज का खाना बनेगा। तो आज के हमारे भगत जी हैं, ये युवा साथी पूरे लगे हुए हैं टेंट की व्यवस्थाओं पे, और भगत जी छतरी का मुआयना कर रहे हैं। इस टीम के लीडर भगत जी पूरे टेंट की स्थिति को देखते हुए, और एक टेंट भी हम लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है। लेकिन इस टेंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाला टेंट है, जिसको साथियों ने पूरी मेहनत से और बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया है। तो ये स्थानीय संसाधनों का अभी ये नीचे बिछाने का एक तरीके का बिछोना हमारा बन रहा है अभी, और ठीक सामने कोहरे से पूरा हमारे युवा साथी अभी पूरी व्यवस्थाओं में हैं। भूपी भाई, डॉक्टर साहब अभी बिछोने की नरम घास के लिए तो ये पूरी व्यवस्थाएं युवा साथी सारे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। बहुत ही शानदार हमारी लोकेशन है इस वक्त, और ये जो यहाँ पर स्थानीय निवासी अपने जानवरों के साथ रहते हैं, उनसे हमने कुल्हाड़ा और कुछ
हथियार लिए हैं जिसके जरिए हमारा टेंट का काम काफ़ी फास्ट हुआ है। बारिश ने थोड़ा सा हमें भिगोया है ठीक से, लेकिन वो भी एक शानदार अनुभव था। और देखिए आग धीरे धीरे, भूपी भाई हमारे मध्य कड़ाकोट के साथी हैं और अभी आग की व्यवस्था पे जुटे हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब, ये जो हुनर है पहाड़ के बच्चों का, ये बचपन से हमें, आप देखिए इनकी कितनी नफासत के साथ ये बुग्याल की मखमली घास को काट रहे हैं। तो ये इससे फाइनल टच दिया जाएगा हमारे बिछोने का। बहुत शानदार सुबह, नंदा घूंघटी सीधे सामने दिख रही है, बहुत ही ऊंचा पर्वत शिखर, और यहाँ से थोड़ा आगे इस तरफ कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही हैं जिसे हम त्रिशूल कहते हैं। यह है कुंवार बुग्याल। ऊपर वहाँ अगर जाते हैं तो वहाँ से एक खूबसूरत दृश्य दिखते हैं इस एरिया के। ये जो हिमालय दिख रहे हैं सामने, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ जिन पे जहां तक नजर जा पाए। बहुत ही सुंदर दृश्य। ये इतना सुंदर दृश्य, ये झलताल के घाट ब्लॉक के काफ़ी सारे गांवों के छप्पर हैं, छानी हैं, और वहाँ ऑलरेडी तंबू लगे हुए हैं दूर जो दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक टेंट है, एक टेंट हमारा उससे भी आगे है, और यहाँ पे सारे मित्र लोग एंजॉय करते हुए। झलताल से करीब आधा किलोमीटर आगे सुकताल पड़ता है, जो किसी दौर में बड़ी झील रही हो। इसकी खूबसूरती अब भी बरबस अपना ध्यान खींचती है। पहाड़ और वहाँ के बासिंदों का प्रकृति और यहाँ के पर्यावरण को संजोने का झलताल सुकताल एक मॉडल है। तो आइए कभी समय निकालकर सुकताल और झलताल की इन हसीन वादियों में आपको यहाँ प्रकृति के नज़ारे के साथ साथ हिमालयी लोक के साक्षात्कार होंगे।